किसी शायर की गजल के कुछ शेर हैं कि ये बातों ही बातों में बातें बदलना, कोई तुमसे सीखे ये आंखें बदलना, कुछ अपना भी कह लो यूं कब तक चलेगा, रदीफें उचकना जमीनें बदलना, ये जीना भी शतरंज ही ने सिखाया कि चालों के लगने पे चालें बदलना, ये तुझसे ही सीखा है जाने तमन्ना, जरा सी उदासी में बाहें बदलना। ये शेर अगले बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले अपने रंग ढंग को बदलकर कभी क्रिकेट तो कभी पॉलिटिक्स तो कभी सिंगर बनने की तमन्ना पाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जो इस समय बिहार की सियासत से थोड़ा सा किनारे होकर झारखंड पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अब लगता है कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लाडले बिहार के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब राजनीति छोड़ रहे हैं और एक नया प्रोफेशन अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसका सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हां, कुछ अनूठे अंदाज में उन्होंने ऐलान जरूर कर दिया है और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे दलों के लिए अपनी पूरी तरीके से जो बात कही है उससे एक अलग ही नया चर्चा का विषय जन्म ले चुका है। उन्होंने अपना व्यवसाय बदलकर राजनीति से खुद को किनारे करते हुए अब गवैये के रूप में पेश कर दिया है। और भैया, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसका प्रमाण तो खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ही दे रहे हैं। और आज आपको तेजस्वी यादव की इस नए प्रोफेशन और टैलेंट से आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं हम आज की इस स्पेशल स्टोरी में, और साथ ही एक और खबर से आपको रूबरू करवाएंगे जो कि जुड़ी है पलटू राम कहे जाने वाले जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री और बूढ़े शेर के रूप में अब जाने जाने वाले नीतीश कुमार से, जो लगता है कि अब फाइनली बिहार की राजनीति को कहने वाले हैं टाटा बाय बाय। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। और आज कैपिटल टीवी बिहार की इस स्पेशल स्टोरी में दोनों ही दिग्गज नेताओं की हम करेंगे चर्चा। चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। साल था 2000 और तारीख थी नवंबर महीने की 24 तारीख। इसी दिन बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना था, जहां इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसमें से पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है, तो वहीं अब 20 नवंबर यानी कल दूसरे चरण का चुनाव होना है। और ऐसे में सभी दलों के चुनाव प्रचार के रथों को कल यानी 18 नवंबर की शाम को ही रोक दिया गया और अब सभी दल 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के संपन्न होने के बाद 23 नवंबर के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब इसका परिणाम आएगा और इस परिणाम के आने के बाद किसी को जीत की खुशी मिलेगी तो किसी को हार का मातम मनाना होगा। लेकिन जो चुनाव प्रचार कल शाम को रुक गया, उसी के रुकने से पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा करते हुए नजर आए कि जिससे उन्होंने बताने की कोशिश की कि भैया देखो, टैलेंट हमारा ये नया है, हम राजनीति के अलावा दूसरा व्यवसाय भी अब अपना सकते हैं। वैसे संगीत साधकों के लिए गायन, वादन और नृत्य एक साधना होती है, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक साधन मात्र होता है और व्यवसाय के रूप में उन्हें नजर आता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दुमका में यानी झारखंड के दुमका जिले में पहुंचे हुए थे, जहां जामा विधानसभा सीट पर महागठबंधन की जेएमएम प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी और धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार दुबे के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे थे। और इसी दौरान जब वो लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी तो कभी अन्य मुद्दों को लेकर हमला करते हुए बोल रहे थे, तो वहीं इसी दौरान उन्होंने अपनी बात कहते कहते खुद को कुमार सानू तक करार दे दिया और खुद को कुमार सानू मानकर गाना गाना भी शुरू कर दिया। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा, मेन यही बात हम आपसे करने आए हैं कि मिजाज एकदम टनाटन रखिए और ठकाठक तीर धनुष छाप पर बटन मारिए और फिर फटाफट खाते में मैया सम्मान योजना से आएगा 2500 रुपया। अभी 1000 रुपया मिल रहा है और जब ये सब होने लगेगा तो बीजेपी सपाचट हो जाएगा। इतना कहकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शब्दों की आत्मा को बसाकर भाजपा पर प्रहार कर ही रहे थे कि बस अचानक से उनके भीतर से कुमार सानू भी निकल पड़े और इसके बाद तेजस्वी यादव ने फटाफट गोविंदा की एक फिल्म साजन चले ससुराल का गाना गाना शुरू कर दिया कि तुम तो धोखेबाज हो।
पहले तो आप भी सुनिए तेजस्वी यादव के मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए गाने में वार को किस तरीके से उन्होंने पेश किया है। उस गाए हुए गाने को आप सबसे पहले सुनिए। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। तेजस्वी यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल अब झारखंड विधानसभा का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा गाए गए इस गाने का यह वीडियो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आज की स्पेशल स्टोरी के दूसरे हिस्से की ओर, जो कि जुड़ा है तेजस्वी के चाचा, यानी जो चाचा वो बोलते हैं जिन्हें और साथ ही राजनीति में एक बड़े ओहदे पर माने जाते हैं, उन्हीं राजनीति के पलटू राम के नाम से जाने जाने वाले और बार बार भाजपा को अब कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे कहकर अपनी वफा का सबूत देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर, क्योंकि अब लगता है कि नीतीश कुमार अपने वारिस का ऐलान करने जा रहे हैं और अब राजनीति से किनारा करने वाले हैं और पूरी तरीके से उनके बेटे भी इस राजनीति में आने वाले हैं और चर्चा हो रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करा देंगे। बिहार की पॉलिटिक्स में होगी उनकी धांसू एंट्री। जी हां, बात बिहार की सियासत की हो या फिर देश की सियासत की, यहां कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं होता है। यहां न तो कभी किसी का वाक्य सदैव के लिए उसका वचन बनता है और न ही हमेशा उस वचन का पालन किया जाता है और न ही वो वचन शासन बनता है, क्योंकि ये राजनीति है। एस राजामौली की फिल्म बाहुबली नहीं, जहां कोई राजमाता शिवगामी देवी की तरीके से ये कह दे कि ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है मेरा शासन। कुछ समय पहले तक जहां नीतीश कुमार राजनीति में अपने परिवार को लाना नहीं चाह रहे थे और राजनीति में उनके परिवार में उनका बेटा भी आना नहीं चाहता था और पूरी तरीके से यानी कि जो एक्टिव राजनीति है उसमें एंट्री करना नहीं चाहते थे वो, तो वहीं अब ये चर्चा तेज हो गई है कि अगले साल यानी 2025 में नीतीश कुमार अपने बेटे को अपनी सियासत की दुनिया में सीधे तौर पर प्रवेश कराकर उसे अपनी सियासत का उत्तराधिकारी बनाकर अपनी सत्ता सौंपने वाले हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के सियासी गलियारे में यह चर्चा भीतर ही भीतर काफी तेज हो रही है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे निशांत कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च करने की तैयारी में है। चूंकि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश के इकलौते बेटे हैं और उन्हें राजनीति में लाने की चर्चा को सियासी जानकार नीतीश की विरासत का स्वाभाविक विस्तार मानते हैं और जेडीयू के इस स्वाभाविक विस्तार से आरजेडी काफी सख्ते में आ गई है और उसे यह डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि निशांत कुमार पिता की विरासत संभालते हुए आरजेडी के लिए ही खतरा बन जाए। जब से नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार को लेकर हरियाणा गए, तब से ही निशांत को लेकर बिहार के राजनीतिक भविष्य की चर्चाएं भी तेज हो गई। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कुछ नेताओं ने पहले भी नीतीश कुमार के सामने अपने बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में सक्रिय एंट्री को लेकर मांग उठाई थी। इसकी वजह है नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और साथ ही जेडीयू के सामने अगले नेतृत्व की कमी। 73 साल के नीतीश कुमार पार्टी के भीतर उठ रही मांगों को मानने के लिए पहले तो कभी सहमत नहीं हुए, लेकिन फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार अब इस बारे में विचार करते हुए इस पर सहमत भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद निशांत कुमार औपचारिक रूप से पार्टी में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे। वहीं यहां यह विचार करने वाला भी है कि फिलहाल इस समय नीतीश कुमार के पास दूसरी पंक्ति का कोई भी ऐसा औपचारिक रूप से घोषित नेता नहीं है जो आगे चलकर जेडीयू की बागडोर को संभाल सके। और साथ ही इसके अलावा यहां एक बात और विचार करने योग्य है कि जो बिहार पिछले कई सालों से एक युवा नेतृत्व की तलाश कर रहा है, जो उसे नई सोच, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे ले जाए, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार तकरीबन 2 दशक से सत्ता का यानी कि बिहार की सत्ता का स्वाद चखने वाले हैं और 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति रहे हैं, वो बिहार की जनता की इस नब्ज को कितनी देर में पकड़ पाते हैं और ये वक्त के हिसाब से ही पता चल पाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार को युवा नेतृत्व की दरकार है, जरूरत है,
तो वहीं बिहार की सियासत में निशांत कुमार की एंट्री की चर्चा से आरजेडी के खेमे में भी खलबली मची हुई है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके और सत्ता का स्वाद चख चुके हैं, तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे जो खुद को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए पूरी तरीके से अपना किनारा किए हुए हैं, उनकी एंट्री से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक जबरदस्त टक्कर जरूर मिलने वाली है। लेकिन ऐसा कब तक होगा ये तो श्रीमान नीतीश बाबू ही जाने। वैसे आपको क्या लगता है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने से बिहार की सियासत और बिहार की स्थिति में कुछ बड़ा बदलाव और बेहतर सुधार आएगा, या सब कुछ बस जैसा है वैसा ही चलता रहेगा? और इसके अलावा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गाने पर, उनके नए टैलेंट पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और साथ ही बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।